फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्यों लगाया था? कोई ना कोई ऐसा कारण रहा हुआ होगा। तो इसका जो मेन कारण था वो था फिरोज शाह तुगलक की मां सुनार थी, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप ना लगे इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम सल्तनत काल में तुगलक वंश से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस को अपने इस क्लास में करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। आप देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ऑप्शन में जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ना दे करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी दे देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि जूना खां के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से जाना जाता है। जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक कैसे पड़ गया? तो आप देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जूना खां के नेतृत्व में तेलंगाना पे किया था और जूना खां ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रखा। इस विजय के बाद जूना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। तो इस प्रकार से जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी जो राजधानी है वो देवगिरी स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक टोपरा तथा मेरठ से जो अशोक स्तंभ थे उनको दिल्ली लेकर के आया था। टोपरा जो है, टोपरा वो हरियाणा में पड़ता है और मेरठ आप देखेंगे ये यूपी में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्री, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, आपको बताना है वो कौन सा ऐसा शासक था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ही विद्वान शासक था दिल्ली सल्तनत का। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। आप देखेंगे ये है वर्ल्ड मैप और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि अफ्रीका का एक देश है मोरक्को जो कि यहाँ पर स्थित है। मोरक्को से चल करके जो है इब्न बतूता भारत आया था। ये भारत यहाँ पर है दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये जो है इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुँचा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो होली का त्यौहार सेलिब्रेट करता था। मोहम्मद बिन तुगलक का कथन है कि मेरा राज्य बीमार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। आपको बताना है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेहला नामक पुस्तक है उसमें
मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में हमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि तुगलक वंश के किस शासक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार इस नाम से पुकारते थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकारों का कहना है कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। तो इस प्रकार के व्यंग्यात्मक कथन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकारों ने कहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे आप, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगभग 1,80,000 जो है वो गुलाम थे। इसने दासों की देखभाल के लिए एक अलग से दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्वप्रथम लोक विभाग की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसके तहत इसने 300 से अधिक नगरों का निर्माण कराया था, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद आदि नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे आप, दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्यों लगाया था? कोई ना कोई ऐसा कारण रहा हुआ होगा। तो इसका जो मेन कारण था वो था फिरोज शाह तुगलक की माँ सुनार थी, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप ना लगे इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद होगा। यहाँ पर इसको आप ठीक कर लेंगे, महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर के बाद जो है वो तुगलक वंश समाप्त हो जाता है और सैयद वंश की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक चलता है, सैयद वंश। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो जितने भी व्यंग्यात्मक कथन हैं वो सब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। इसने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, इस वजह से इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि जौनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद आदि नगरों की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने इन सभी नगरों को बसाया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 1335 ईस्वी में हुए बंगाल विद्रोह का दमन किस तुगलक वंश के शासक ने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विद्रोह का दमन किया था। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।